हेलो एवरीवन। हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के अंतर्गत ग्रुप गाइडेंस पर डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा कि ग्रुप गाइडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसका महत्व क्या है, और फिर हम इसके ग्रुप निर्देशन की क्रियाओं का आयोजन है ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज़ पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम इसके ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हमने प्राथमिक स्तर पर समूह निर्देशन की क्रियाओं का आयोजन तो पिछले वीडियोस में जैसे हमने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर समूह निर्देशन क्रियाओं का आयोजन, माध्यमिक स्तर पर समूह निर्देशन क्रियाओं का आयोजन, फिर डिफरेंट ग्रुप के आधार पर समूह निर्देशन क्रियाओं का आयोजन, और इसके साथ ही हमने वैकल्पिक रूप से समूह निर्माण एवं निर्देशन क्रियाओं का आयोजन के बारे में हम लोग जाने थे कि इस 4 रूप से ग्रुप निर्देशन की क्रियाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमें चूँकि हम लोग विद्यालय स्तर पर काउंसलिंग के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर समूह निर्देशन क्रियाओं का आयोजन का क्या उद्देश्य होता है। तो बात करते हैं हम लोग प्राथमिक स्तर पर समूह निर्देशन क्रियाओं का आयोजन, और इस समूह निर्देशन की जो एक्टिविटीज़ है वो प्राइमरी लेवल पर क्यों किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसको विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर समूह निर्देशन क्रियाओं का आयोजन मुख्यतः 2 उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। पहला, प्राथमिक स्तर पर विद्यालय का वह प्रमुख कार्य है कि वह प्रत्येक छात्र से संबंधित उसकी समस्त सूचनाओं को एकत्रित करे, ताकि केवल वह स्वयं ही नहीं बल्कि संबंधित विद्यालय के शिक्षक, परामर्शदाता, साथ ही साथ माध्यमिक स्तर के परामर्शदाता भी इससे लाभ प्राप्त कर सके। यानी कि इस पहले उद्देश्य से हम लोग को इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्राथमिक स्तर से संबंधित उसकी समस्त सूचनाएं, बच्चे प्राथमिक स्तर पर उनकी एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट होते हैं, तो उनका क्या ग्रेड है, किस विषय में उनकी कितनी रुचि है, किस विषय में उन्होंने कितने % मार्क्स लाए हैं, कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनका इंटरेस्ट है, इन सारी चीज़ों पर उनकी हाइट क्या है, वेट क्या है, उनमें फिज़िकली कोई चैलेंजेस तो नहीं है, मेंटली उनकी कैसी उनका मेंटल हेल्थ है, इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक जगह व्यवस्थित करके रखना होता है, जैसे कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड के तौर पर, और ये विद्यालय के शिक्षक जो उस विद्यालय से संबंधित हैं वो करते हैं, ताकि इसका लाभ जब बच्चे माध्यमिक स्तर पर चले जाएं तो वहाँ के काउंसलर या वहाँ के शिक्षकों को प्राप्त हो सके कि बच्चे के इस बारे में इंफॉर्मेशन हो, जिसके अनुसार उनके आगे काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जा सके। दूसरा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को अधिकतम व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन प्राप्त करने के लिए वातावरण उपलब्ध करा सके।
तो दूसरा उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन कर सके, इस उसके जैसा इन्वायरमेंट तैयार करना। क्योंकि बच्चे प्राइमरी लेवल में अनमेच्योर बच्चे होते हैं और काफ़ी ही वो हर चीज़ों को समझने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो उनके लायक, उनकी रुचि के अनुसार क्या इंटरेस्ट रखते हैं, किस तरह उनको उस वातावरण में, जो स्कूल का वातावरण है, उसको कैसे उनके अनुसार फ्लेक्सिबल बना के रखा जाए जिससे कि बच्चे उसमें एडजस्ट कर सके। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समूह निर्देशन की क्रियाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत सारे बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे विद्यालय में छात्रों को नामांकन पूर्व और बाद में अनुस्थापन कार्यक्रम का आयोजन करना। तो जिसके अंतर्गत विद्यालय में किसी भी प्रकार का जो आयोजन किया जाना है वह उसकी वार्षिक रूप से पूरे साल का एक रिकॉर्ड तैयार कर लेना, जिसमें हर एक एक्टिविटी का विवरण दिया हो, तो जिससे बच्चे उस एक्टिविटी के अनुसार उनको कहाँ, किस बच्चे को किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, कब उनके एग्ज़ाम्स होंगे, कब उनकी छुट्टियां होंगी, इन सारी चीज़ों का अगर उन्हें पता हो तो फिर वो सिस्टमेटिकली उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। दूसरा है कि मुख्य रूप से विद्यालय के परामर्शदाता के असफल होने में सूचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बारे में यदि प्राप्त सूचनाएं अपर्याप्त हों तो उचित निर्देशन नहीं हो सकता। इसलिए क्रियाओं के आयोजन से पहले विद्यालय में उपस्थित समस्त दस्तावेज जो संचयी हों सुरक्षित एवं संजो कर रखना चाहिए। तो ये भविष्य से जुड़ी ही बातों को लेकर है कि किसी भी बच्चे का ये इंफॉर्मेशन जो स्कूल लेवल पर हर क्लास वाइज उनका कलेक्शन होता है, तो उन चीज़ों को काफ़ी ही संचय करके सुरक्षित करके रखना चाहिए कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड के तौर पर, क्योंकि जिससे कि नेक्स्ट कोई भी काउंसलर हो उसको हेल्प मिले और वो सफल रूप से उन इंफॉर्मेशन के अनुसार काउंसलिंग ले सके। क्योंकि अगर सही इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो फिर एक काउंसलर भी सही गाइडलाइन नहीं दे पाएगा और जिसके कारण निर्देशन का कार्य जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। दूसरा है विद्यालय में एक निर्देशन एवं परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी चाहिए, जो शिक्षकों विद्यालयों से संबंधित दस्तावेजों को उपलब्ध करा सके और जांच सूची अथवा चेकलिस्ट का निर्माण कर सके। तो एक जब एक निर्देशन या परामर्श का एक अलग प्रकोष्ठ या उनकी एक अलग ब्रांच बन जाती है तो उनका कार्य ही होता है कि बच्चों का इन्फॉर्मेशन, टीचर से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन व्यवस्थित करके रखना, ताकि उनके बारे में चेकलिस्ट तैयार किया जा सके। आगे प्रत्येक छात्र का क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ों की जानकारी एकत्र करके रखने से कि भविष्य में अगर जब भी किसी पर निर्देशन या काउंसलिंग का प्रोग्राम हो करना है तो उन सारे इन्फॉर्मेशन के अनुसार प्रत्येक बच्चे का सामान्यीकरण करके उनको निर्देशन का कार्यक्रम किया जा सके। क्योंकि एक शिक्षक अगर पर बहुत सारे कार्य भार रहता है तो वो निर्देशन या परामर्श से जुड़ी हुई सारी सेवाएं नहीं दे पाने में असफल हो सकते हैं। लेकिन अगर उसके लिए एक विशेष शाखा होने से, विशेष डिपार्टमेंट होने से ज़्यादा ध्यान दिया जा सकेगा और इसको ज़्यादा ही सफल हो सकेगा ये। तो छात्रों की व्यक्तिगत दस्तावेज में उनकी मानसिक विकास एवं अभिवृद्धि मापन, लंबाई, वजन आदि विकासात्मक विशेषताओं का भी अभिलेख होना चाहिए।
तो जैसा कि जब रिकॉर्ड्स तैयार होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ उनका एजुकेशनल ही रिकॉर्ड रखा जाए, बल्कि उनकी मानसिक हेल्थ कैसे है, शारीरिक हेल्थ कैसे है, उनकी लंबाई क्या है, किस तरह से उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है, इन सारी चीज़ों का भी रिकॉर्ड रखना आवश्यक होता है। तो नेक्स्ट हम माध्यमिक स्तर पर निर्देशन क्रियाओं पर डिस्कशन करेंगे।